अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूँ ज़मीर अहमद खदरी। आज मैं जिस मौजू को लेकर बात करने जा रहा हूँ वो औरंगाबाद तब्दीली नाम के ताल्लुक से है। साल 1995 में उस वक्त के जो वज़ीर आला थे मनोहर जोशी, उन्होंने औरंगाबाद में 2 रोज़ा काबीनी मीटिंग रखी थी और यहाँ के कलेक्टर ऑफिस में वो मीटिंग हुई थी और उस वक्त उन्होंने अचानक औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की तजवीज़ मंजूर कर ली थी। उसके बाद बहुत तनाज़ात पैदा हुए और मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में एडवोकेट एम ए लतीफ़ साहब ने इस मामले को, इस मुकदमे को दाखिल किया था, लेकिन बदकिस्मती से हाई कोर्ट ने ये कहकर हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कि गुलाब का नाम तब्दील होने से गुलाब की खुशबू कम नहीं होती। उसके बाद ये हुआ कि औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हियरिंग के अंदर जजेस ने महाराष्ट्र के वकील से सवाल किया कि हुई और संभाजी कौन थे। वो जवाब देने से खासी रहा। उसने बताया कि एक वक्त के वजीर थे, एक वक्त उनकी इख्तदार था, हुकूमत थी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या पहले इनकी हुकूमत थी और उन्होंने फला आदमी को कत्ल किया तो उसका नाम इसको दे देना मुनासिब है। उन्होंने कहा कि तारीख़ मिटाने से मिटती नहीं, नए शहर बसाओ और उसको नाम दो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी हुकूमत को कोई और काम नहीं है कि शहरों के नाम तब्दील करने के बजाय। उस वक्त हमें स्टे मिल गया, शहर में जश्न का माहौल था और गोया ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मुस्तकबिल में ये मामला कभी सामने नहीं आएगा। उस वक्त मुझे याद है कि मैं रोज़नामा रहबर में बाहिसियत सहाफ़ी काम करता था। आजकल एक गोविंद भाई सराफ का एक इंटरव्यू आप से बहुत से लोगों ने तो व्हाट्सअप सोशल मीडिया पर डाला है, फेसबुक पर डाला है। उसी अखबार से यानी रोज़नामा रहबर की इशात में से ही था, जिसमें गोविंद भाई सराफ ने कहा था कि तारीख़ को मिटाने से तारीख़ नहीं मिटती, तारीख़ हमेशा ज़िंदा रहती। उन्होंने संभाजी नगर की सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की थी। गोविंद भाई सराफ जो है तो मुजाहिद आज़ादी थे और उन्होंने औरंगाबाद में बहुत अहम रोल अदा किया था। एसबी कॉलेज हो या बहुत से इदारे उनके मातहत चलते थे और वो एक बड़े सेकुलर माइंड शख्सियत माने जाते थे। खैर, बात ये करें कि उस वक्त कुछ अरसा गुजरने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का जो इख्तिदार था वो ख़त्म हुआ और कांग्रेस को इख्तिदार मिला और उस वक्त के वज़ीर आला विलासराव देशमुख ने और मुकामी जो हमारे रुकन असम्बली थे राजेंद्र राठौर, जो मिनिस्टर भी थे एजुकेशन, उन्होंने इस तजवीज़ को वापस लेने का जो हुकूमत ने कैबिनेट में मंजूर की थी उसे वापस लेने के लिए तो कैबिनेट में मामला रखा और काबीना ने संभाजी नगर की तजवीज़ को ही मुस्तरद कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दाखिल किया गया कि हम शहर का नाम तब्दील नहीं कर रहे हैं, इसलिए मामला बंद किया जाए, जिसके साथ ही हमारा जो स्टे था वो ख़त्म हो गया था। पिछले 20, 25 या 30 वर्षों में ये मामला मौजूद बहस तो नहीं था, लेकिन कुछ शिवसेना के अरकान, काउंसलर, कारपोरेटर्स या फिर उनके बड़े वजीर भी इसे संभाजी नगर कहकर ही मुखातिब करते थे। हाल ही के दिनों में जब 3 पहियों की सरकार कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार के वजीर आला उद्धव ठाकरे को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनका इख्तिदार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कुछ उनके 40-45 आमदार है तो बीजेपी के साथ फरार हो गए थे, कुछ रकम का लेना देना था, बहुत से मामला सामने भी आए थे, तो उन्होंने उजलत के अंदर इसको संभाजी नगर की एक तजवीज़ अचानक मंजूर कर ली। और अफसोस की और ताज्जुब की बात यह थी कि उसमें कांग्रेस और एनसीपी ने खामोशी इख्तियार कर रखी, बल्कि बाहर आने के बाद तो कांग्रेस के एक वज़ीर बाला साहब तोरात हो, अशोक चौहान हो या अजीत पवार हो, इन्होंने तो संभाजी नगर की हिमायत की और कहा कि नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि कांग्रेस ने इससे पहले इसकी मुखालिफत की थी। गोया फ़िलहाल मौजूदा जो वज़ीर आला है शिंदे, जो बीजेपी की मदद से है तो महाराष्ट्र के वज़ीर आला बने, उन्होंने है तो इसके आगे छत्रपति लगा दिया, क्योंकि छत्रपति का मकसद ये था कि संभाजी नगर से संभाजी महाराज की उनको तौहीन महसूस हो रही थी। इस बात से छत्रपति उन्होंने लगाकर एक तजवीज़ उन्होंने भी है तो 2 लोगों ने बैठ के मंजूर की और बाद में वो असम्बली में भी हुआ और उसके बाद में तो सेंट्रल से उसका एनओसी भी मिल गया। सेंट्रल से एनओसी मिलने के बाद में यहाँ पर अचानक है तो उसका गज़ेट इशू हुआ और बहुत से
लोगों ने है तो जो अफसरान थे हमारे सरकारी अफसरान, उन्होंने है तो सीधा सीधा है तो संभाजी नगर के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए और बल्कि हुकूमत के फैसले पर अमल किया गया। या मुझे तो इस बात का बड़ा ताज्जुब लगता है कि एक तरफ हुकूमत है तो एनओसी ले रही है, नो ऑब्जेक्शन ले रही है, लोगों से पूछ रही है कि क्या आपको ये शहर का नाम तब्दील करने के ऊपर ऑब्जेक्शन है, और उसकी एक डेट भी मुकर्रर की गई। लेकिन उससे पहले ही बस स्टैंड हो या बहुत से दफातर हो, वहाँ पर है तो संभाजी नगर है तो बोर्डों पर लिख दिया गया, जो एकदम इलीगल काम है। इस सिलसिले में औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी ने धरना शुरू किया है। मुख्तलिफ तंजीमें अलग अलग तरीके से तो अपना रोल अदा कर रही है, और अभी जो मौजूदा हालत है इससे महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मामला अभी हाई कोर्ट में है। 27 तारीख को उसकी एक डेट रखी गई है, और उसके बाद में हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है वो तो अदालत ही को मालूम है या अल्लाह की ज़ात को मालूम है। लेकिन अगर हमको हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है तो हमें कामिल यकीन अल्लाह ताला पे कि हम सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर जाएंगे और आखिरी दम तक ये जंग जारी रहेगी। ख़ास तौर पर ये जो कीर्ति समिति है, इसमें कोई भी सियासी जमात को सामने नहीं रखा गया है, ना MIM, ना कांग्रेस, ना NCP। तमाम लोग जो औरंगाबाद से मोहब्बत करते हैं, औरंगाबाद से प्यार करते हैं, औरंगाबाद को चाहते हैं, उनको साथ में लेकर ये मुहिम शुरू की है, और इंशाल्लाह ये मुहिम दिन ब दिन तेज़ी इख्तियार कर रही है। आप आज का मंजर अगर देखें तो आज जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू जो धरना जारी है, जो जंजीरी हड़ताल जारी है, उसमें अवाम का ज़बरदस्त ताउन मिल रहा है, और जिससे फ़िरक़ा परस्त यहाँ के रुकन असम्बली जो एक बड़ी रकम लेकर अपने शिवसेना को धोखा दे चुके हैं, यानी अपने कायदे मोहतरम को जो अपने नहीं हो सके तो वो लोगों के क्या हो गए। बहरहाल ये मामला इस तरह का है कि मुस्तकबिल में ये जंग तेज़ी इख्तियार करेंगी, और जमहूरी तर्ज पर जो तहरीक है वो हमारी जारी है। मैं तो मराठवाड़ा के जितने भी मेरी माँ बहनें जो भी औरंगाबाद से मोहब्बत करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो है तो ऑब्जेक्शन दाखिल करें, क्योंकि सिर्फ औरंगाबाद की नहीं बल्कि मराठवाड़ा भर से इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, और अगर सब मिल के मुत्तहिद होकर अगर काम करें, इसमें हिंदू मुस्लिम ना करे, हिंदू दलित ना करे, इसमें फ़िरक़ा परस्ती किसी किस्म की कोई मायने नहीं रखती है। ये जंग है तो हमारी हुकूमत के साथ है, किसी फ़िरक़े और ज़ात के साथ नहीं है। तो पुरअमन तरीके से जो भी तहरीक चला रहे हैं उसमें अमन अमान को बहाल रखते हुए काम करें, और किसी के बहकावे में आके, किसी अफवाह में आकर ऐसी हरकत ना करें जिससे जो कीर्ति समिति है उनको ये एहसास हो सके कि भाई कोई गलती हुई और किसी के सामने उन्हें माफ़ी मांगना पड़े। ऐसी नौबत न लाएं, मेहरबानी करके।